पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से 10 मई को 5 भारतीय लड़ाका तैयारे मार गिराए जाने के दावे के बाद इंडियन फिजाइया के सरबराह ने भी पाकिस्तान के जंगी जहाज गिराने का दावा कर दिया था। ताहम जंग बंदी के कई रोज बाद भी भारत की जानिब से अपने दावे के हक में कोई सबूत पेश नहीं किया जा सका। यानी भारतीय एयरफोर्स चीफ ने अपनी खिफत मिटाने के लिए सफेद झूठ बोला था। दूसरी जानी पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान की तरफ से भारत के 5 लड़ाका तैयारे बशमूल फ्रांसीसी राफेल गिराए जाने की तस्दीक न सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया ने कर दी है बल्कि इस फ्रांसीसी कंपनी ने भी कर दी है जिसने इंडियन एयरफोर्स को दुनिया के महंगे तरीन जहाज भेजे थे। अब तो पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान ने भारत में उन मकामात की भी निशानदही कर दी है जहां राफेल लड़ाका तैयारे गिरे। पहला राफेल तैयारा LOC से 53 नॉटिकल मील दूर श्रीनगर में गिरकर तबाह हुआ। दूसरा राफेल बैनुल अक़वामी सरहद से 7 नॉटिकल मील दूर बठिंडा में गिरा, जबकि तीसरा राफेल जम्मू के करीब गिरकर तबाह हुआ। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंगबंदी को कई रोज गुजर चुके हैं और हालिया दिनों में दोनों अतराफ से ये बताए जाने का सिलसिला जारी है कि उन्होंने एक दूसरे का कितना नुकसान किया है। इस दौरान सबसे ज्यादा बातचीत इंडिया की फिजाइया को होने वाले मुबैना नुकसान की हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने दावा किया है कि इसने इस दौरान 5 इंडियन तैयारे मार गिराए हैं, जिनमें फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारे भी शामिल हैं। गुज़िश्ता इतवार को जब इंडियन फिजाइया के एयर मार्शल AK भारती से पाकिस्तानी दावों से मुतालिक सवाल किया गया तो अगरचे उन्होंने इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं की, ताहम उनका कहना था कि हम अभी हालत जंग में हैं और नुकसानात जंग का हिस्सा होते हैं। अगर मैं नुकसान पर तबसरा करता हूं तो दुश्मन को फायदा होगा। उन्होंने मजीद कहा कि आप जानना चाहते हैं कि हमने उनके कितने तैयारे गिराए। हमने उनके तैयारे अपनी हुदूद में नहीं आने दिए, इसलिए हमारे पास उनका मलबा नहीं है। हमने उनके कुछ तैयारे गिराए हैं, लेकिन मैं तादाद पर कुछ नहीं कहूंगा। हालांकि मुझे तादाद का इल्म है। हम तफसीलात ले रहे हैं, लेकिन मैं अभी तादाद नहीं बताऊंगा। दूसरी जानिब पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान ने फिजाइया और बहरिया के नुमाइंदों के हमरा मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये अजीब बात है कि इंडियन कह रहे हैं कि हमने कोई तैयारा नहीं खोया। अगर हम कह रहे हैं कि 5 इंडियन तैयारे गिराए गए हैं तो इसका मतलब है कि 5 तैयारे मारे गए हैं। उन्होंने दावा किया कि हमारे पास भारतीय जहाज गिराए जाने के सबूत मौजूद हैं। इसके बाद प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इंडियन मीडिया के कुछ क्लिप्स और कुछ तस्वीर भी दिखाई गई और दावा किया गया कि ये इंडियन जहाजों का मलबा है। इससे कबल अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट और खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स अपनी खबरों में ओपन सोर्स डेटा और अमरीकी हुकाम से गुफ्तगू की बुनियाद पर यह दावा कर चुके हैं कि बज़ाहिर पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक्स से 3 फ्रांसीसी साख्ता इंडियन तैयारे क्रैश हुए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि जंगी तैयारों के क्रैश या तबाह होने की तस्दीक किन तरीकों से की जा सकती है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के जरिए ऐसे वाक़यात की तस्दीक की जा सकती है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के माहिरीन अक्सर रेडार ट्रैकिंग डेटा, सैटेलाइट से ली गई तस्वीर और हिरासत में लिए गए पायलट्स के बयानात की बुनियाद पर किसी लड़ाका तैयारे के मार गिराए जाने का अंदाजा लगा सकते हैं। ताहम जहाज को गिराए जाने की कोई वीडियो या सरकारी एतराफ के बगैर तमाम अंदाजे जुज़वी तौर पर ही दुरुस्त माने जा सकते हैं। दिफाई माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाली जंगों में अक्सर पुरानी तस्वीर और वीडियोस गर्दिश करने लगती हैं। ऐसे में मेटाडाटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ टूल्स की मदद से भी नए और पुराने सबूतों में फर्क तलाश करने में मदद मिल सकती है। याद रहे कि BBC वेरीफाई ने 3 ऐसी वीडियोस की तस्दीक की थी जिनके बारे में दावा था कि इनमें नजर आने वाला मलबा फ्रांसीसी साख्ता रिफाल तैयारे का है। पाकिस्तान के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ ऑपरेशन एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने गुज़िश्ता दिनों प्रेस ब्रीफिंग के दौरान दावा किया था कि इंडियन जहाजों की इलेक्ट्रॉनिक ID के जरिए इन्हें मालूम हुआ कि पाकिस्तानी फिजाइया ने कौन सा इंडियन तैयारा किस मकाम पर गिराया है। उन्होंने दावा किया कि MiG-29 लाइन ऑफ कंट्रोल से 8 नॉटिकल मील दूर श्रीनगर में मार गिराया गया था, जबकि एक Su-30 लाइन ऑफ कंट्रोल से 25 नॉटिकल मील दूर श्रीनगर में मार गिराया गया था। फराहम की गई तफसीलात में एक रफाल तैयारा LOC से 53 नॉटिकल मील दूर श्रीनगर में, दूसरा राफेल बैनुल अक़वामी सरहद से 7 नॉटिकल मील दूर बठिंडा में और तीसरा राफेल जम्मू के करीब मार गिराने का दावा किया गया।
उनका कहना था कि हमारे पास ये तफसीलात इसलिए हैं क्योंकि जदीद दौर की जंग में आप चीज़ों को तखय्युल से पैदा नहीं कर सकते। आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक आईडी होती है, डेटा लिंक के जरिए तैयारे ट्रैक कर लिए जाते हैं। जैसे ही आप अपना रडार खोलते हैं, सब जाहिर हो जाता है, कोई छुप नहीं सकता। उनकी ब्रीफिंग के दौरान इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का भी तस्करा किया गया। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ने कहा कि आजकल के दौर में तो इलेक्ट्रॉनिक सबूत ही होते हैं। जहाज चाहे रफाल हो, MiG-29 हो या Su-30, हर तैयारे का एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल होता है जो इसकी पहचान होती है और इसी से हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने की तस्दीक होती है। उनका कहना था कि वैसे भी भारतीय एयरफोर्स की जानिब से पाकिस्तानी दावों के जवाब में खामोशी इख्तियार करने का मतलब यही है कि हम सच बोल रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।